इसे सुनने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस एक शांत कोना और अपनी ईमानदारी। चलिए, इस शोर भरी दुनिया से दूर आज खुद से एक मुलाकात करते हैं और आज जानते हैं कि आखिर विधाता हमें इन कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजारता है। तुम्हारे मन में उठने वाला ये प्रश्न, ये परीक्षा क्यों, कोई साधारण सवाल नहीं है। ये उस छटपटाहट की गूंज है जो हर उस व्यक्ति के हृदय में होती है जो साधारणता की बेड़ियों को तोड़कर कुछ असाधारण करना चाहता है। तुम अक्सर खुद से पूछते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर मोड़ पर चुनौतियां खड़ी हैं, क्यों मेरी ही मेहनत का फल मिलने में इतनी देरी हो रही है। सुनो, जब लोहा आग में तपता है तो वो आग उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे फौलाद बनाने के लिए होती है। ये परीक्षा तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है। कल्पना करो उस पत्थर की जिसे एक मूर्तिकार तराश रहा है। पत्थर पर जब छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ती है तो दर्द उसे भी होता होगा। अगर वो पत्थर उस दर्द से डरकर टूट जाए तो वो कंकड़ बनकर रह जाता है, लेकिन अगर वो उस चोट को सह ले तो वही पत्थर एक दिन मंदिर की मूरत बनता है और दुनिया उसके आगे सिर झुकाती है। तुम्हारी ये परीक्षाएं, ये रात रात भर जागना, ये असफलता का डर, ये लोगों के ताने, ये सब उस मूर्तिकार की छेनी की चोटें हैं। ईश्वर तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तराश रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन सरल होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि बहते पानी में और रुके हुए पानी में क्या अंतर है? रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन जो पानी पत्थरों से टकराता है, पहाड़ों से गिरता है और निरंतर संघर्ष करता है, वही गंगा बनकर पवित्र कहलाता है। संघर्ष ही जीवन की गति है। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी से परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, समझ लेना कि तुम्हारी प्रगति रुक गई है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से यही तो कहा था कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन इसका गहरा अर्थ समझो। फल की चिंता न करने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम परीक्षा के परिणाम के डर से अपनी वर्तमान ऊर्जा को कम न होने दो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, नहीं, तुम्हारे भीतर वो अनंत चेतना बैठी है जो तुम्हें देख रही है। वो देख रही है कि जब तुम थक जाते हो तो क्या तुम हार मान लेते हो या एक बार फिर खड़े होने का साहस जुटाते हो। याद रखना, सफलता केवल उसे नहीं मिलती जो बुद्धिमान है, सफलता उसे मिलती है जो जिद्दी है। वो जिद जो रातों की नींद छीन ले, वो जिद जो थकान को भी थका दे। जब पूरी दुनिया तुमसे कहे कि अब रुक जाओ, अब तुमसे नहीं होगा, तब तुम्हारे भीतर से एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज आनी चाहिए, अभी तो शुरुआत हुई है। ये परीक्षाएं क्यों? क्योंकि तुम्हें उस सिंहासन के काबिल बनाना है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। क्या एक सिपाही को बिना कठिन प्रशिक्षण के सेनापति बनाया जा सकता है? क्या एक खिलाड़ी को बिना पसीने बहाए स्वर्ण पदक मिल सकता है? तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बिना अग्नि परीक्षा के तुम्हें वो मुकाम मिल जाएगा जिसका सपना तुम खुली आंखों से देखते हो? ये मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के लिए आती हैं। जब तुम्हारे सामने कोई बड़ी समस्या आए तो मुस्कुरा कर कहना कि आओ, मुझे और मजबूत बनाओ। हार और जीत तो केवल मन के भ्रम हैं। वास्तव में या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो। हार जैसा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जिसे तुम हार समझते हो वो वास्तव में एक सबक है जो तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारी रणनीति में कहां कमी रह गई थी। अपनी कमियों से प्यार करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएंगी। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करना। हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। सूरज सुबह उगता है और चांद रात को। दोनों अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम्हारी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि उस कल वाले खुद से है जो आलसी था, जो डरपोक था। समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और तुम यहां बैठकर ये सोच रहे हो कि परीक्षा कठिन है। कठिन है तभी तो उसे देने का मजा है। आसान काम तो कायर भी कर लेते हैं। शूरवीर तो वो है जो असंभव को संभव बनाने का मादा रखता हो। अपनी ऊर्जा को शब्दों में नहीं, अपने परिणामों में बदलो। जब तुम सफल होगे तो तुम्हारी खामोशी सबसे तेज शोर करेगी। क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग आज ऊंचाइयों पर हैं उन्हें सब कुछ थाली में सजा हुआ मिला था? नहीं, उन्होंने भी तुम्हारी तरह ही काली रातें देखी हैं। उन्होंने भी अपनी काबिलियत पर संदेह किया है, लेकिन उनमें और एक साधारण इंसान में बस एक ही फर्क था, उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। थकान तो एक संकेत है कि तुम अपनी सीमाओं को धक्का दे रहे हो।
जब शरीर कहे कि अब बस, तब मन से कहना कि बस एक कदम और। वो एक कदम और ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जीत और हार के बीच का फासला बस उसी एक आखिरी कोशिश का होता है जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं। अपनी रगों में दौड़ते हुए लहू को महसूस करो। वो तुमसे कह रहा है कि तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे पूर्वजों का संघर्ष, तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें और तुम्हारा अपना स्वाभिमान, क्या ये सब इतना छोटा है कि एक छोटी सी परीक्षा या कुछ नाकामियां इसे खत्म कर दें? अपनी आंखों को बंद करो और उस पल को महसूस करो जब तुम सफल हो जाओगे। उस गौरव को महसूस करो जो तुम्हारे माता पिता की आंखों में होगा। उस सुकून को महसूस करो जो तुम्हारी रूह को मिलेगा। क्या वो सुख इस वर्तमान के छोटे से दर्द से बड़ा नहीं है? फिर क्यों डरना, क्यों घबराना? ये समय रोने का नहीं, ये समय खुद को झोंक देने का है। किस्मत के भरोसे बैठना कायरों का काम है। साहसी तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में सफलता नहीं लिखी तो अपनी मेहनत से खुदा की कलम को बदलने पर मजबूर कर दो। अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है या हमारी परिस्थितियां बहुत खराब हैं, पर याद रखो, परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती, उन्हें अनुकूल बनाना पड़ता है। यदि तुम हवा के रुख के साथ बहोगे तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां हवा ले जाएगी, लेकिन अगर तुम पतवार थामकर लहरों से लड़ोगे तो तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें ये बताने आती हैं कि तुम अभी और कितना निखर सकते हो। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है, तुम्हारे अनुशासन की है और सबसे बढ़कर तुम्हारी खुद पर जीत की है। जब भी मन भटकने लगे, जब भी आलस घेरने लगे, तो याद करना कि तुमने शुरू क्यों किया था। वो सपना जो तुम्हें सोने नहीं देता था, वो आग जो तुम्हारे सीने में जलती थी, उसे बुझने मत दो। दुनिया तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेगी, परिस्थितियां तुम्हें डराएंगी, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है। जैसे समंदर की लहरें चट्टान से टकराकर वापस लौट जाती हैं, वैसे ही हर मुश्किल को तुमसे टकराकर चकनाचूर हो जाना चाहिए। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम उस ईश्वर का अंश हो जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। तुम्हारे भीतर असीम शक्तियां छिपी हैं, बस तुम्हें उन्हें जगाने की देर है। अपनी कमियों को अपनी ढाल बना लो। अगर तुम बोलने में कमजोर हो तो इतना लिखो कि शब्द बोल उठें। अगर तुम याद रखने में कमजोर हो तो इतनी बार दोहराओ कि भूलना नामुमकिन हो जाए। जो चीज तुम्हें डराती है, उसी का सबसे पहले सामना करो। डर केवल तुम्हारे दिमाग की एक उपज है, हकीकत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही तुम डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हो, वो गायब हो जाता है। ये परीक्षा तुम्हारी बुद्धि की कम और तुम्हारे चरित्र की ज्यादा है। क्या तुम दबाव में टूट जाओगे या तुम दबाव में हीरा बनकर निकलोगे? हर सुबह जब तुम सोकर उठते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो अपने सपनों के साथ सोते रहो या उठकर उनका पीछा करो। चुनाव तुम्हारा है। याद रखना, आज का पसीना कल के आंसुओं को पोंछ देगा। जो आज खुद को तपाएगा वही कल सूरज की तरह चमकेगा। ये सफर लंबा हो सकता है, रास्ता पथरीला हो सकता है, लेकिन तुम्हारी मंजिल इतनी खूबसूरत है कि हर कांटा तुम्हें फूल जैसा महसूस होगा। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम पर विश्वास क्यों करेगी? समय की उस रेत को देखो जो तुम्हारी मुट्ठियों से फिसल रही है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास व्यर्थ गंवाने के लिए एक भी पल शेष है? हर बीतता हुआ सेकंड तुम्हारी आयु का एक हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता का एक अवसर है जो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि समय बलवान है, पर मैं कहता हूं कि समय से भी अधिक बलवान तुम्हारा संकल्प है। अगर तुम ठान लो तो तुम ठहरे हुए समय में भी अपनी गति पैदा कर सकते हो। ये परीक्षा केवल कागजों पर लिखे सवालों का उत्तर देने की नहीं है, बल्कि ये समय के विरुद्ध तुम्हारी दौड़ है। क्या तुम समय के पीछे चलोगे या समय को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दोगे? अक्सर जब हम थक कर बैठ जाते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया रुक गई है, पर याद रखना, तुम्हारे प्रतिस्पर्धी उस वक्त भी पसीना बहा रहे हैं जब तुम आराम का बहाना ढूंढ रहे हो। जिस क्षण तुम रुकते हो, उसी क्षण तुम हजारों कदम पीछे हो जाते हो। प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, उस कल वाले खुद से है जिसे आज तुम्हें हराना है। अपने आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानो। ये मीठा जहर है जो तुम्हें धीरे धीरे साधारणता की गर्त में धकेल देता है। क्या तुम एक साधारण जीवन जीने के लिए पैदा हुए थे? क्या तुम्हारी नियति केवल भीड़ का हिस्सा बनना की? नहीं, तुम्हारे भीतर वो चिंगारी है जो मशाल बन सकती है, बस तुम्हें उसे अपने परिश्रम की हवा देनी होगी। क्या तुम्हें पता है कि सबसे भारी बोझ क्या है? सबसे भारी बोझ वो पछतावा है जो तुम्हें बुढ़ापे में होगा, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी और मेहनत कर ली होती।
उस काश को अपनी जिंदगी में जगह मत दो। आज तुम्हारे पास ताकत है, समय है और संकल्प है। इसे पूरी तरह से निचोड़ लो। खुद को इतना थका दो कि जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। सुकून की नींद केवल उसे आती है जिसने दिन भर अपने सपनों के लिए जंग लड़ी हो। अपने दिमाग को एक लोहे की दीवार बना लो। बाहर की नकारात्मकता को अंदर मत आने दो। लोग कहेंगे कि तुम बहुत देर कर चुके हो, लोग कहेंगे कि तुम इसके लायक नहीं हो। उनके शब्दों को अपनी जंजीर मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी सीढ़ी बनाओ। हर ताने का जवाब अपनी सफलता से दो। तुम्हारी चुप्पी में वो ताकत होनी चाहिए कि जब तुम बोलो तो दुनिया सुने। ये परीक्षा तुम्हें ये सिखाने आई है कि धैर्य क्या होता है। ये सिखाने आई है कि जब हाथ खाली हो तब भी कैसे लड़ते रहना है। याद रखो, तुम उस देश की संतान हो जहां तपस्या को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तुम्हारी ये मेहनत भी एक तपस्या ही है, और तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। हो सकता है कि फल मिलने में देरी हो, पर फल मिलेगा जरूर। अपनी जड़ों को गहरा करो, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जो लोग जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट अपनाते हैं वे अक्सर गिर जाते हैं, पर जो मेहनत के रास्ते पर धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलते हैं वे हिमालय की चोटी तक पहुंचते हैं। तुम्हारी गति चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, जब तक तुम रुके नहीं हो तुम जीत रहे हो। अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे को याद करो जिसने कभी बड़े सपने देखे थे। क्या तुम उस बच्चे का दिल तोड़ना चाहते हो? क्या तुम उसे ये बताना चाहते हो कि तुम हार गए क्योंकि रास्ता कठिन था? नहीं, उस बच्चे की आंखों में जो चमक थी उसे बुझने मत दो। उसके लिए लड़ो, अपने भविष्य के लिए लड़ो, और उस पहचान के लिए लड़ो जो तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाएगी। ये परीक्षा तुम्हारी आखिरी नहीं है, पर यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तय करेगी कि तुम आगे की चुनौतियों का सामना कैसे करोगे। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हो। वो बेचैनी जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, वो ग्लानि जो तुम्हें काम न करने पर महसूस होती है, वो दरअसल तुम्हारी महानता का बुलावा है। वो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम इससे कहीं बेहतर कर सकते हो। अपनी सीमाओं को तोड़ो। जिन्हें तुम अपनी सीमाएं समझते हो वे केवल तुम्हारे मन की बनाई हुई दीवारें हैं। जैसे ही तुम उन पर प्रहार करोगे वे ढह जाएंगी। खुद को इतना तपाओ कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बन जाए। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे काम के जुनून से जाने। ये परीक्षा क्यों? क्योंकि ईश्वर को तुम पर भरोसा है कि तुम इस बोझ को उठा सकते हो। वो कमजोर कंधों पर कभी भारी जिम्मेदारी नहीं डालता। अगर तुम्हारे जीवन में चुनौतियां बड़ी हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा इनाम भी बहुत बड़ा होने वाला है। घुटने टेकना उनके लिए है जिनके पास कोई सपना नहीं है, जिनके पास कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे पास तो एक पूरी दुनिया है जीतने के लिए। तुम्हारी हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो। तुम्हारी हार तब होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। हर असफलता तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देने आती है। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ो। अपने चरित्र को ऐसा बनाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हो तुम्हारी मुस्कुराहट न छिने। धीरज रखो, महान चीजें समय लेती हैं। एक आलीशान महल बनने में वक्त लगता है, जबकि झोपड़ियां रातों रात खड़ी हो जाती हैं। तुम एक महल बना रहे हो, अपनी साख का, अपने भविष्य का। इसलिए अगर देरी हो रही है तो निराश मत होना, बस अपना काम पूरी शिद्दत से करते रहो। ब्रह्मांड का नियम है कि यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी मेहनत की एक एक बूंद, तुम्हारा पसीना, तुम्हारा संघर्ष, सबका हिसाब रखा जा रहा है। सही समय आने पर तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, और शायद उससे भी ज्यादा जितना तुमने कभी सोचा था। अब और बहाने नहीं, अब और टालमटोल नहीं, ये क्षण तुम्हारा है। अपनी पूरी ऊर्जा को समेटो और उसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दो। जैसे सूर्य की किरणें जब एक लेंस के माध्यम से कागज पर पड़ती हैं तो उसे जला देती हैं, वैसे ही तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारी हर बाधा को जलाकर राख कर देगी। अपने लक्ष्य के प्रति इतने दीवाने हो जाओ कि तुम्हें भूख, प्यास और थकान का एहसास ही ना रहे। दीवानगी ही वो चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजों को खोलती है। जो लोग दुनिया बदलने का हौसला रखते हैं वे पहले खुद को बदलते हैं। अपनी आदतों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी दुनिया बदलती है। अंतिम परिणाम की चिंता छोड़ दो, तुम बस इस सफर का आनंद लो। ये संघर्ष, ये दर्द, ये अकेलापन, यही तो वो कहानियां हैं जो तुम अपनी जीत के बाद दुनिया को सुनाओगे। बिना संघर्ष की जीत में वो स्वाद कहां? असली मजा तो उस जीत में है जिसे पाने के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। अपनी रूह को फौलाद बनाओ और अपनी नजरें उस शिखर पर टिकाए रखो। रास्ता धुंधला हो सकता है, पर तुम्हारा इरादा साफ होना चाहिए।
आगे बढ़ो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हें सफल देखने के लिए उत्सुक है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी मेहनत की हर गूंज तुम्हारे साथ है। जाओ और अपनी नियति को मुट्ठी में कर लो।